गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम होता क्या है और उसका मैकेनिज़्म है। दो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म हैं जो मैंने यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी मेंशन कर दिया, केवल आपको समझाना ही समझाना है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ सामने की तरफ देखिएगा, सामने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम क्या होता है आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, लिखा भी हुआ है कि इम्यून सिस्टम एक हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? जाहिर सी बात है, किसी भी डिजीज़ या डिजीज़ से क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। या कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर जाता है तो वो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसके कारण हमारे बॉडी में ऑलरेडी एक डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है जो कि जिसका काम ही यही होता है कि अगर बॉडी के बाहर का कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आता है तो वो उससे बॉडी को बचाता है। ठीक है ना, तो वही हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? एक टाइप का डिफेंस सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज़। अब जो इम्यून सिस्टम होता है इसके भी मेजर टू सब सिस्टम होते हैं जिसे हम इन्नेट इम्यून सिस्टम कहते हैं, एक होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। इन्नेट और एडेप्टिव जो इम्यून सिस्टम होते हैं ये बेसिकली ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब इनका जो फंक्शन होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म होता है या तो फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म होता है। ठीक है, अब इन्नेट डिफेंस के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हो, मैंने एक चार्ट भी बना दिया। इन्नेट डिफेंस के अंतर्गत आपका जैसे दो आ गया, एक इंटरनल डिफेंस हो गया मतलब बॉडी के अंदर, और एक हो गया सरफेस डिफेंस। जैसे आपकी बॉडी को कोई भी चीज़ पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर ना जाए तो सरफेस डिफेंस जैसा है कि आपका स्किन रोकता है कि नहीं रोकता है किसी भी चीज़ को अंदर जाने के लिए, तो वो किसके अंतर्गत आ गया? इन्नेट डिफेंस के अंतर्गत आ गया। और जिसका पहला जो सरफेस बैरियर जिसका एग्जांपल क्या है? स्किन। दूसरा क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है इन्नेट डिफेंस का एग्जांपल इंटरनल डिफेंस। इंटरनल डिफेंस के अंतर्गत आपका फैगोसाइट्स, फीवर, इन्फ्लामेशन, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। जैसे आप देखते हो अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमें फीवर आने लगता है। जैसे डिजीज़ जैसे टाइफाइड होता है, सल्मोनेला टाइफी मान लो गया आपके अंदर, तो उसने क्या किया? टाइफाइड अगर क्या, टाइफाइड का जो भी साइन सिम्टम कैसे आपको पता चलता है? बुखार आता है, फीवर आने लगता है कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये सब आपके जो बैक्टीरिया या वायरस जो बॉडी के अंदर गया है उसने ये सब चीज़ प्रोड्यूस किया और बॉडी उसके अगेंस्ट में डिफेंस सिस्टम जैसे फीवर कर देगी, इन्फ्लामेशन कर देगी। इससे आपको मतलब बताती है कि हाँ आपका जो भी बॉडी है वो किसी न किसी वायरस द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्ट किया जा चुका है। ठीक है। दूसरा जो होता है एडेप्टिव डिफेंस। एडेप्टिव डिफेंस के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, दो टाइप के डिफेंस होते हैं। एक होता है आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक होता है सेलुलर इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंतर्गत आपका बीटा सेल आता है और सेलुलर के अंतर्गत क्या आता है? टी सेल आता है। ठीक है गाइस, अब हम जो मेन आपके कभी एक दो बार पूछा गया है आपके सेशनल में, या ये कह लीजिए आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार कि मैकेनिज़्म कभी कभी पूछा जाता है, प्रीवियसली पूछा भी गया है कि मैकेनिज़्म ऑफ इम्यून सिस्टम। तो दो मैकेनिज़्म मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक इन्नेट का एग्जांपल दे दिया, एक एडेप्टिव का एग्जांपल दे दिया। इन्नेट का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है? फैगोसाइटोसिस। देखिए आप इन्नेट डिफेंस के अंतर्गत क्या जा रहा है? फैगोसाइटोसिस, फीवर, इन्फ्लामेशन, स्किन, म्यूकस। इनमें से मैं चाहे दो दे देता लेकिन मुझे जो ईजी लगा वो फैगोसाइट्स लगा, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, इसी वजह से मैंने दे दिया। फैगोसाइटोसिस आप जानते हैं जैसे अमीबा वाला आपने पढ़ा होगा, अमीबा या पैरामीशियम अपने फूड को कैसे इंगल्प करता है थ्रू फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। सेम ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो हमारी बॉडी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उसको क्या कर देती है? उसको किल कर देती है। ठीक है ना, तो वो कैसे होता है ये मैकेनिज़्म मैंने लिख दिया। देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ? बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर जा रहा है, सेल ने क्या किया? जो भी आपका सेल है उसने क्या किया? बैक्टीरिया को क्या कर लिया? बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया। अब जो इंगल्फिंग प्रोसेस है आपको पैरामीशियम अमीबा वाला याद आया होगा कि वो कैसे फूड को इंगल्फ करता है।
उसी प्रकार फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया को सेल के द्वारा इंगल्फ कर लिया जाता है। सबसे पहले बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएगा, वहाँ पे जो रिसेप्टर होंगे उनसे वो बाइंड करेगा। अब जाहिर सी बात है सेल के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम लिखा हुआ है गाइस, थोड़ा सा मिट गया। लाइसोसोम आपको पता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल होता है, यह सेल को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी बाहरी चीज़ आता है अगर सेल के अंदर तो उसको किल कर देता है थ्रू फैगोसाइटोसिस या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को थ्रू, ठीक है ना, टी सेल या बी सेल एक्टिवेट के थ्रू, ठीक है ना। तो लाइसोसोम क्या किया उसने, सबसे पहले क्या किया, जब रिसेप्टर से अपना बैक्टीरिया बाइंड कर गया तो लाइसोसोम एक्टिवेट हुआ। उसने क्या किया, इस पूरे जो आपकी बैक्टीरिया सेल थी उसको उसने अपने अंदर क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया, या उसके अंदर अपने अंदर क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। ये लाइसोसोम है गाइस, ये जो बना हुआ है लाइसोसोम हो, इसके अंदर जो बना हुआ है ये बैक्टीरिया है। अब उसने जब इंगल्फ कर लिया तो आप जानते हैं कि लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, लाइसोसोमल एंजाइम पाया जाता है। अब उन लाइसोसोमल एंजाइम ने जो बैक्टीरिया की सेल है उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। ये आप आगे की फर्दर देखेंगे। फर्दर आप देख रहे हैं कि जो लाइसोसोम के अंदर जो अभी बैक्टीरिया की सेल थी वो क्या होगी, ब्रेक होगी। अब ब्रेक होने के बाद थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस जो भी डेब्रिस होगा या जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सेल से बाहर की तरफ निकाल देगा गाइस। तो ये आपका मैकेनिज्म सिस्टम क्या कहलाता है, इनेट डिफेंस सिस्टम कहलाता है। और ये कौन परफॉर्म करता है, आपका लाइसोसोम परफॉर्म करता है। किसके अगेंस्ट करता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ये मैंने डायग्राम के थ्रू दिखा दिया। नेक्स्ट आपको मैं डिस्कस करूंगा जो कि है आपका एडेप्टिव डिफेंस। एडेप्टिव डिफेंस के अंतर्गत दो प्रोसेस है, एक है ह्यूमरल के अंतर्गत बीटा सेल है, एक है सेलुलर इम्यूनिटी जिसके अंतर्गत है टी सेल है। तो ये दोनों कैसे मैकेनिज्म में करते हैं आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहले एडेप्टिव के अंतर्गत मैंने लिख दिया, एडेप्टिव के अंदर दोनों मैं भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एंटीजन, आपको पता है एंटीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वायरस, चाहे फंगस, चाहे फॉरेन प्रोटीन, कुछ भी। जो एंटीजन सबसे पहले क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। एंटीजन एंटर इनटू द बॉडी के अंदर एंटर किया, बॉडी के अंदर दो रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ, एक ह्यूमरल रिस्पॉन्स और एक सेलुलर रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ह्यूमरल रिस्पॉन्स अभी तक आपने देखा, ह्यूमरल रिस्पॉन्स के अंदर क्या आता था, बीटा सेल, सेलुलर के अंदर टी सेल। अब ह्यूमरल रिस्पॉन्स जैसे एक्टिवेट होगा उसने क्या किया, बीटा सेल को एक्टिवेट कर दिया ना। जैसे एंटीजन मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया है कि कोई दिक्कत ना हो। बीटा सेल एक्टिवेट हुआ कब, जब एंटीजन बॉडी के अंदर गया। अब बीटा सेल एक्टिवेट होकर क्या करेगा, प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट कर देगा, जिससे वो प्लाज्मा सेल क्या करेगा, सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या, एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी, किसके अगेंस्ट में, आपके इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। कौन, प्लाज्मा सेल। ये कब होगा, जब बीटा सेल क्या होगा, एक्टिवेट होगा, ठीक है ना। अब जब प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी बनाया तो अगला स्टेप क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो थ्रू प्रेसिपिटेशन मेथड या न्यूट्रलाइजेशन मेथड जो आपका एंटीजन है वो एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहलाएगा। जो टी सेल होता है या सेलुलर इम्यूनिटी किसे कहते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है वो आप आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी एंटीजन एंटर किया बॉडी के अंदर, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ। उसने एक्टिवेट किसे किया, टी सेल को एक्टिवेट किया। टी सेल जब एक्टिवेट होता है तो उसने क्या किया, टी हेल्पर सेल प्रिकर्सर को एक्टिवेट किया। टी हेल्पर लिखा हुआ HELPER, हेल्पर सेल को एक्टिवेट किया। साथ ही साथ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट प्रिकर्सर को एक्टिवेट किया। किसे, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट प्रिकर्सर को एक्टिवेट किया। जैसे बात है टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगा तो उसने क्या किया, टी सेल को एक्टिवेट किया, साथ ही साथ CD4 सेल को एक्टिवेट किया, ठीक है ना। और जो आपका साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट प्रिकर्सर एक्टिवेट हुआ उसने क्या किया, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल को क्या किया, एक्टिवेट किया। जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल एक्टिवेट होता है इसके अंदर टेंडेंसी ये होती है, ये क्या करता है, ये खुद ही पहले उस बैक्टीरिया को, ये वायरस को अपने अंदर ले लेगा अपनी सेल के अंदर। जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल होगा उसके बाद खुद ही को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब लिम्फोसाइट सेल खुद ही किल हो जाएगा। जब वो खुद किल हो जाएगा तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया या वायरस गया होगा वो भी किल हो जाएगा। तो ये यही करता है टी सेल। जब साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, किलिंग इन्फेक्टेड सेल इटसेल्फ, वो अपने आप को भी किल कर लेगा और सेल को भी पहले अपने आप को किल करेगा। तो उसके अंदर जो भी टी सेल गया होगा वो भी क्या हो जाएगा, मतलब किल हो जाएगा, ठीक है। और जो टी, अब इधर आते हैं टी हेल्पर सेल, जब एक प्रिकर्सर एक्टिवेट हुआ उसने क्या किया, CD4 और टी सेल को एक्टिवेट किया। जब CD4 और टी सेल एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, साइटोकाइनिन को एक्टिवेट कर देता है। अब ये साइटोकाइनिन क्या करता है, जो भी आपका एंटीजन है उसको एलिमिनेट कर देता है, ठीक है।
तो एक बार मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा।